नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं अपने यूट्यूब चैनल्स में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस देता हूँ ताकि अ, हम कुछ लेबल्स निकाल सकें और उस लेबल्स के ज़रिए कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा चीज़ प्रेज़ेंट कर सकें ताकि आप मार्केट में अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी महसूस करें। तो ये सिर्फ़ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए सारी चीज़ें हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशंस मैं कलेक्ट करता हूँ, जितनी चीज़ें मैं जानता हूँ, मैं उसको उसके ज़रिए बताता हूँ। तो आइए हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के लिए टेक्निकल एनालिसिस को 1 घंटे के हिसाब से डन करते हैं। निफ्टी पे चलते हैं सबसे पहले। आपने देखा हो कि आज निफ्टी में एक हाई मूव आया था, देखने को मिला था। जिन्होंने बाइंग्स करके रखी होगी उनके लिए आज वो प्रॉफिटेबल रहे होंगे, और जिन्होंने सेलिंग्स करके रखा होगा, जिन्होंने सेल करके रखा होगा, वो आज कहीं न कहीं नुकसान पे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिले, साइडवेज़ मार्केट था बहुत ज़्यादा। फ्राइडे का मार्केट था क्योंकि ऑलरेडी थर्सडे को जो एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो बहुत लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए। काफ़ी अच्छा मार्केट ने मूव किया। उसमें प्रॉफिट्स मैंने भी कमाए, लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट कमाया। और आज के मार्केट में मुझे लगभग 2,000 के आसपास का नुकसान हुआ, और काफ़ी अच्छी मार्केट नहीं थी। मैंने सोचा था कि मार्केट जो होगी वो डाउन की ओर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में जो मूव जो था वो देखने के लिए मुझे डाउन साइड के लिए देखने के लिए मिल रहा था। मगर सडनली मार्केट ने एक अप मूवमेंट दिखा दिया और वो लगातार अप जाने लगी, और फिर मार्केट जहाँ पे था वहीं के वहीं पे रह गया। मैं आपको 15 मिनट्स पे ये चीज़ दिखाऊंगा, और साथ में दिखाऊंगा कि हाफ एन आवर पे और 5 मिनट्स पे क्या क्या चीज़ हुआ था, और कहाँ पे मैंने ट्रेड पंच किया था, और क्या आउटपुट निकल के आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 1 डे के हिसाब से चार्ट को लेते आते हैं और चेक करते हैं। तो हमारे पास एक लेवल निकल के आता है। वो लेवल होता है बेसिकली 24,400 टू 24,500। मतलब इस 100 पॉइंट्स के बीच में आप देखोगे मार्केट ने कई बार मूवमेंट किए हैं। जब जब ये इस जगह पे पहुंचा है, यहाँ से क्या किया इसने, सेलिंग्स डाला है। जब जब ये यहाँ पे पहुंचा है, इस यहाँ से इसने क्या किया, सेलिंग्स डाला है। मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ चीज़ें, एक बार रुक जाए जरा। थोड़ा इंतजार करेंगे, ये बिल्कुल नया मेरे पे, मेरे लिए बिल्कुल। और पेंसिल्स का मैं यूज़ इसमें नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। तो अगर मैं एरो की मदद लेता हूँ, तो आप देखोगे कि इस जगह पे जब जब मार्केट आती है, इस जगह पे जब जब ये मार्केट आती है, मेरे इस पोर्शन को आप देखो। इस जगह पे जब जब मार्केट आती है, मैं ये करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया ऐसे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं थोड़े से। राइटिंग करने के लिए इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा आई थिंक राइटिंग्स के लिए। बट हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए, जब जब ये इस लेवल पे आता है, जब जब ये इस लेवल पे आता है 24,500 24,400 के आसपास में, यहाँ से एक लंबी गिरावट आपको देखने की मिलेगी। एक लंबी गिरावट आपको देखने के लिए यहाँ से मिलती है। फिर देखिए, दूसरी बार भी वही हुआ, मार्केट यहाँ पे पहुंची और यहाँ से फिर एक लंबी गिरावट देखने के लिए मिली। फिर से मार्केट यहाँ पे पहुंची और यहाँ से लंबी गिरावट देखने को मिली। फिर से मार्केट यहाँ पे एक बार पहुंची और एक लंबी गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि अगर फिर से ये मार्केट 24,400 से लेकर 24,500 के बीच में जाए, तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे सकती है, और वो डाउन ट्रेंड का मूवमेंट होगा। तो मंडे के अनुसार हम देखते हैं मार्केट कैसे वर्क करना चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 50% का एक सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है, जो पॉइंट है आपका लगभग 24,000, 24,000, मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट। ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन हमारा, ये जो पोर्शन देख पा रहे हो आप, 24,271 के आसपास का, ये 50% का लेवल है, जो कि मार्केट ऊपर से गिरा है, और हमने फिबोनाची करके ये चीज़ कंफर्म किया। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए और पता चले कि फिबोनाची हम लोग कैसे टूल लगाते हैं। फिबोनाची एक परफेक्ट टूल है जिससे कि आप मार्केट फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक गिरी है और कैसे गिरी है। अगर आप कहोगे तो मैं फिबोनाची के ऊपर एक अच्छी सी सीरीज बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि फिबोनाची है क्या। तो आप देखोगे कि 50% के पास से एक रिवर्सल है, बिल्कुल है। 1 डे के हिसाब से आप देख लो एक बार कि 50% के पास मार्केट गई है, और वहां से जाने के बाद ही जस्ट रिवर्सल दिया। देखिए आप, ये 50% के आसपास ये पहुंची है और वहां से उसने रिवर्सल दिया। तो ये एक तगड़ा मोमेंटम दिखाता है आपको, और ये बताता भी है कि मार्केट कौन से पोजीशन पे है और आपको बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए।
तो अगर मार्केट 4500 24,400 से लेकर 24,500 के आसपास आती है तो वहां से सेलिंग के ऑप्शंस ढेर सारे बन सकते हैं। और बाइंग्स के लिए फिलहाल मैं बाइंग्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकता, क्योंकि बाइंग्स मुझे कुछ खास देखने को मिल नहीं रहे हैं और मार्केट में वैसा मूवमेंट बाइंग्स में देखने को नहीं मिल रहा है। बाइंग्स अभी पॉसिबल नहीं है, मगर हाँ अगर ये मार्केट यहाँ पे पहुंचती है तो फिर आपको 24,500 24,400 के बीच से आपको मार्केट से रिवर्सल के चांसेस मिलेंगे और यहाँ से आप सेल कर सकते हो पूरी तरह से। ये थे हमारे 1 घंटे के 1 डे के एनालिसिस। हम इसे 4 आवर्स में डालते हैं तो आप देख पाओगे 4 आवर्स में इन दोनों के बीच में गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगी कहीं ना कहीं से, ये गैप है तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगी। लेट्स सी कब आती है। और अगर मंडे मार्केट अगर अच्छी रहती है तो ये इस लेवल पे जरूर पहुंचेगा, 24,400 से लेकर 24,500 के लेवल पे पहुंचेगा। और जब ये इस लेवल पे पहुंचे तो आप वहां से सेलिंग के ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। मैं 1 घंटे में इसे ट्रांसफर करता हूँ तो आप देख पाओगे कि 50% को इसने अभी तक टच नहीं किया है और काफ़ी अच्छा गैप देखने के लिए मिला था कल। तो आप देख सकते हो कि जो इसका हाई बना था वो इसका लो बन के तैयार हो गया और फिर यहाँ से इसने एक मूवमेंट दिखाया था। हम इसे शिफ्ट करते हैं 15 मिनट्स पे और कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट जाए तो हम सेलिंग के ही चांसेस ढूंढेंगे, बाइंग के तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर ये खुलकर 24,250 के आसपास भी आता है तो वहाँ से भी हम सेलिंग के चांसेस ढूंढेंगे, क्योंकि वहाँ से मार्केट ने सेल लिया है, अक्सर सेल लिया है। तो ये सीधी सी बात है। और 200 की ईएमए को भी इसने तोड़ दिया है तो मे भी चांसेस कि मार्केट अब तक जाए, मगर कहाँ तक जाए ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे प्रिडिक्शंस के लेवल क्या क्या है? पहला लेवल है हमारा 24,256 और दूसरा है 24,400 का लेवल। 24,400 का लेवल और 24,246 का लेवल। अगर 24,246 लेवल के आसपास खुलता है तो यहाँ से मार्केट के थोड़े से ऊपर जाने के चांसेस हैं और ये 500 के लेवल तक जा सकता है, 400 से 500 के लेवल पे जा सकता है और वहां पे लेवल पे जाने के बाद फिर से एक बार नीचे की ओर ही गिरेगा। सो मंडे मैं बाइंग के लिए नई अपॉर्चुनिटीज दूंगा, जब भी दूंगा तो मैं आपको एक लेवल पे आने के लिए बोलूंगा कि अगर मार्केट 24,400 24,500 के बीच में आसपास रहता है तो आप इजीली वहां से सेलिंग के टारगेट ढूंढ सकते हो। और अगर मार्केट 24,250 के आसपास पहुंचकर वहां से एक रिवर्सल दिखाता है तो हम रिवर्सल के प्लान इसमें कर सकते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है क्योंकि एक लेवल है, वो लेवल हमारा इसी जगह से शुरू होता है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिक्स वीडियोस और भी चाहिए तो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिक्स वीडियोस बना सकता हूँ। आप बस मुझे टॉपिक पर लिख दीजिए कि कौन से टॉपिक है और मैं उसके अनुसार वो चीज़ें कर लूँ। तो आज के लेंसेज के लिए बस इतना ही। मंडे हम इंतज़ार करेंगे। मंडे की तारीख है 13 तारीख और 13 तारीख को मार्केट देखते हैं क्या रुख अपनाता है, उसी के अनुसार हम सारी चीज़ें करेंगे। बट हमारी प्रिडिक्शन है कि मार्केट अगर 23,450 के आस 24,400 के आसपास पहुंचता है तो ही कुछ प्लानिंग करें, अदरवाइज कोई प्लानिंग ना करें। इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो कोई प्लानिंग ना करें और जल्दीबाजी करके मार्केट में घुसने की कोशिश ना करें। थैंक यू, शुभ रात्रि, धन्यवाद।